स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। 2 दिन की शांति के बाद कल बाजार खुलेगा और बाजार खुलते ही काफी कुछ अपडेट्स आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए लाया हूं। और वो अपडेट्स में कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ राजनीतिक खबर भी चल रही है, क्योंकि काफी लोग की अटकने कुछ और चल रही है, काफी लोग कुछ और कह रहे हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं और कल का बाजार को लेकर गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, करंट सिनेरियो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जी। हां, भारत और यूएस ट्रेड डील के बीच ये जो बीरबल की खिचड़ी है ना, ये शायद आपको पकते हुए नजर आएगी। इस पे अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स आए हैं, कुछ आर्टिकल्स यस, कुछ आर्टिकल नो पे कह रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट आपको बताने वाला हूं। अच्छा, यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील है, उसके बीच में ट्रंप साहब ने कुछ शर्तें रखी हैं कि भाई वो शर्त अगर आप मानोगे ना तो समझ लेना कि भाई डील हमारे तरफ, दोनों तरफ से डील है। और बीच में, दोनों के बीच में क्या बातें, उसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे आपसे। ट्रंप की मीटिंग रशिया के साथ भी होने वाली है, वहां क्या प्लान करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ राजनीति देखो चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल के बाजार में देखो ये खबर जो चल रही है ना, बाजार खबर पे चलता है और खबर पे इंपैक्ट के कल बाजार पे क्या असर पड़ेगा उसका भी बात चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ सेक्टर, अगर ये डील फाइनलाइज्ड होती है, आप लोगों को सबको पता है, मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि कौन कौन से सेक्टर फोकस रहने वाले हैं, उस सेक्टर पे हम बात करने वाले हैं। और अगर डील क्लोज होती है तो डेफिनेटली ये सेक्टर पे अच्छी खासी हरियाली आपको देखने को मिल सकती है, प्लस आपके कुछ पोर्टफोलियो। देखो, सबसे पहले आपको बात करने वाला हूं सीधे भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील को लेके। बहुत सारे चैनल्स पे लगातार बात आ रही है कि भाई साहब डील बहुत क्लोज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा लेटेस्ट अपडेट ये है भाई साहब, आप देख सकते हैं कि ना कोई डेट फाइनल हुई है, ना कोई टैरिफ। और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील पर सरकारी सूत्रों ने क्या कहा है, सरकारी सूत्रों ने यही कहा है कि जितने भी अटकले लगातार वो जो लगा रहे हैं कि भाई डील फाइनल हो चुकी है, 50% का टैरिफ आ जाएगा 15% पे, सर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके पहले अभी 4-5 घंटे की न्यूज आप देखोगे ना, ये लेटेस्ट अपडेट है और ये लगभग 3:30 बजे की खबर है। और इसके पहले जो 4-5 घंटे की पहले खबर थी उसमें लगातार आ रहा था कि डील ऑलमोस्ट फाइनल है। भाई ये ऑलमोस्ट तो हम लोग सुनते सुनते ना, मुझे लग रहा है कि आप लोग बताना मुझे अगर मैं गलत हूं, पिछले 2-3 महीने तो हो गए हमें सुनते सुनते डील क्लोज है, डील क्लोज है, हम बहुत पास में हैं, मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को। ये तो लगातार चल रहा है, लेकिन डील जब तक साइन नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि डील साइन हो जाएगी। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सहमति बनना अभी बाकी है, बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है। मतलब जो हम बातचीत कर रहे हैं, वी आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वहां कोई निगेटिविटी नहीं है। और वो चीज बाजार उसको एज ए पॉजिटिव वे में ले रहा है, और जो बहुत अच्छी बात है। देखो, हमें हमारे रिटर्न से मतलब होना चाहिए, हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहे, स्टॉक्स हमारे पॉजिटिव रहे, लेकिन एक्चुअल खबर यही है। और भी काफी चीजें इंपॉर्टेंट खबर, उन्होंने भी कहा है कि भारत और डील के बीच में बहुत सारी बातें, अंतिम सहमति नहीं दी गई है, अभी किसी तरह की कोई डेडलाइन तय की नहीं गई है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और यानी तो ट्रेड डील कोई डेट फाइनल नहीं हुई है, ना टैरिफ घटाने को लेके अब तक कोई फैसला हुआ है, क्योंकि बहुत लगातार खबर चल रही थी ना कि भाई 50% से घटाकर 15% किया जा सकता है, ये खबर आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। खबरों को देखते हुए ना, दोनों मुद्दे पर बातचीत लगातार जारी है, क्योंकि अब सिंपल है, ट्रंप का जो पहला निशाना यही है कि भाई डील हो सकती है बिल्कुल, लेकिन हमारी क्लियर कंडीशन है। हमारी कंडीशन क्या है कि आपको रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा। अगर आप रशिया से तेल खरीदना बंद करोगे तो हम ये मानेंगे कि भाई रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, आप उसमें ना इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं करना चाहते और इनडायरेक्टली उसको खत्म करने की आप भी कोशिश में है। ये सिंपल है ट्रंप का मानना। भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है और ये कंडीशन सामने रखा है भारत के बीच में कि भाई अगर आप पूरी तरह तेल रशिया से खरीदना बंद कर दोगे तो भाई हमारी डील पूरी तरह फाइनल हो जाएगी, नहीं तो पार्शियल डील होगी। जो अब मैं कह रहा था बहुत पहले कि भाई मिनी ट्रेड डील होगी, तो ये हो सकता है, क्योंकि बाकी बहुत सारा चीजें प्लान होने लगाया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बार ट्रेड डील ना बहुत क्लोज में हुई, मतलब देखा जाए अमेरिका के भी ट्रेड डील बहुत बार क्लोज हुई है। बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे आप देख सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बात हुई कि भाई हम भारत में करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत ने मना कर दिया। इसके बाद भी कृषि उत्पादों पर पाबंदियां और बहुत सारी चीजें प्लान हुई, लेकिन ये होते होते खत्म हो गई। आप देख सकते हैं पिछले हम 2 महीनों से लगातार प्लान कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है बाजार के लिए क्या है
कि भाई सकारात्मक, जो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना कि भाई सकारात्मक दिशा में बातचीत है, मतलब अभी फिलहाल पॉजिटिव वे में लगातार चल रहे हैं। चलो ये तो इंपॉर्टेंट खबर होगी। दूसरी क्या है कि भाई क्या क्या है, अभी दिवाली में उन्होंने बोला थैंक यू, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में फोन लगाया, मोदी जी को थैंक यू बोला, हैप्पी दिवाली बोली, ये लगातार चल रहा है, इसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम दोस्ती निभाएंगे लेकिन दोस्ती के साथ साथ हम बिजनेस पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक हम ये डील फाइनल नहीं करेंगे। तो देखो ट्रंप ने भी लगातार ये बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि देखो भारत हमसे बहुत चीजों के लिए मान गया है, और ये भी कहा है कि भाई जब तक रूसी तेल खरीदोगे तब तक हम टैरिफ चुकाना होगा। ये ट्रम्प की बात थी, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की धमकी थी। तो ये लगातार कहानी चल रही है। तो फिलहाल काफी न्यूज चैनल पे ये चीज आ गई है कि भाई फाइनल हो गया डील। मुझे नहीं लगता डील फाइनल हो गई है, हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल ये फाइनल अपडेट यही है। ठीक है, तो ये चीजों को लेकर लगातार है, चर्चाओं में है, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलना, ये सब चीजें लगातार चल रही है। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि मोदी जी एग्रीड हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा हम वहां से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं रशिया से। बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, मोदी जी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, भारत की तरफ से भी नहीं आया है कि हमने कुछ ऐसा बोला है। तो अगर ट्रंप को ये बात पता चलती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है तो डील कैंसिल भी हो सकती है। मैं नहीं मना रहा हूं, लेकिन ऐसा हो ना। अब इन चीजों को लेकर लगातार प्लान चल रहा है माय डियर फ्रेंड। इसके बीच में देखो, जब ये खबर अच्छी अच्छी होती है ना तो गिफ्ट निफ्टी भी अलग दिशा में घूमता है, खुशियां चारों तरफ हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे इस समय तो लगभग 400 पॉइंट तेजी में है, 399.5, मतलब इतनी तेजी गिफ्ट निफ्टी लगातार है। मतलब ये उम्मीद जता रही है कि कल मार्केट एक पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ ओपनिंग होगी, गैप अप अच्छी खासी ओपनिंग हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है भाई कि ये गैप अप सस्टेन करेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बाजार 12 बजे के बाद गिर जाए, क्योंकि फिलहाल अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट डील को लेके नहीं हुई है। तो ये चीज तो देखो कल के मार्केट को लेके एक पॉजिटिव स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये डील होती है, भारत और यूएस के बीच में डील होती है, डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स बता दिए हैं, उस सेक्टर से फोकस रखना, और उस सेक्टर्स के स्टॉक से जानकारी चाहिए, डेफिनेटली आप हमारे स्टॉक्स वीआईपी ग्रुप से जुड़ सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। तो इंपॉर्टेंट है कौन कौन से सेक्टर हैं। सबसे पहला टेक्सटाइल सेक्टर पे, जी हां, बहुत हमारा पहले ही फोकस था, 3 महीने से हम फोकस कर रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हम देख सकते हैं, बहुत पहले से हम बात कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर हम प्लान कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो। तीनों सेक्टर के स्टॉक्स लगातार हमने बहुत पहले लोगों को बता दिया है, तो अभी आप एवरेजिंग मत करना। फिलहाल देखते हैं कि वंस द डील इज डन, इसके बाद हम इसके बारे में प्लान करेंगे। लेकिन ये तीनों सेक्टर बहुत ज्यादा फोकस में होने वाले हैं। रही बात अभी बीच में जो रशिया से प्लान करने का है, तो रशिया से पुतिन साहब से इनका मिलने का है, और यहां ट्रंप उनसे मिलके रशिया यूक्रेन की वॉर को क्लोज करने के लिए दरख्वास्त करेंगे, और कंडीशन भी बहुत सारे रखने वाले हैं कि भाई आपके तरफ से भी ये रशिया यूक्रेन का वॉर क्लोज होना चाहिए, हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा चीज लगातार ट्रंप कोशिश में है, और डेफिनेटली ही वांटेड टू मेक यूएस ग्रेट, कि भाई मैं ग्रेट हूं, यूएस ग्रेट है, केवल हमारे कारण ही विश्व में शांति स्थापना हो रही है, ऐसा ये साबित करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें होते हैं। सेक्टर मैंने बता दिया। चलो कुछ पोर्टफोलियो आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है मेरे पास, बिल्कुल होल्ड करना है। अगर आपका टारगेट मोर देन 5 ईयर्स है, डेफिनेटली प्लान को होल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एचडीएफसी मिड कैप 6000 के एसआईपी है, पराग पारिक 6000 है, आईसीसी पोटेंशियल का ब्लू चिप, इसके जगह पे आप लार्ज एंड मिड कैप प्लान कर सकते हो, बेटर रहेगा। इसको भी, इन दोनों फंड के जगह पे लार्ज एंड मिड कैप प्लान कर लो, मुझे लगता है ठीक ठाक रहेगा। एसबीआई गोल्ड फंड में, यहां तो मैंने यही कहा है कि गोल्ड फंड ने प्रॉफिट बुक कर लो कम से कम 50%, बाकी बने रह सकते हो अगर आपका टारगेट मोर देन 10 ईयर्स है। नहीं तो एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड ले सकते हो। टाटा स्मॉल कैप ठीक है, बाकी बढ़िया कंटिन्यू है। रामचंद्र जी बढ़िया, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद 3% रिटर्न देता है, वो भी कभी कभी माइनस में चला जाता है। शुक्र है सर भक्ति जी, कम से कम ये है कि आपको इतना % रिटर्न मिल रहा है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें, साल 2 साल में किसी को रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप 5-7 साल से ऊपर निवेश रखते हो, आपका समय इंपॉर्टेंट है। इसी ने यहां किसी ने कहा है, मुझे भाई ने, कि भाई टाइमिंग इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की। 5 साल पहले आते मार्केट में तो ये बात नहीं करते। बिल्कुल सही कहा है, मार्केट में जितना समय आपका लगेगा उतना ही पैसा बन सकता है। तो ये थोड़ा इंतजार, जब आपका 15 से 20 साल है, तो अभी 1-2 साल में तो मार्केट ही खराब था, तो यहां आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, बट बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप भाई
मे बी सैलरी मेरी 13,000 है और इधर उधर करके 2-3 हजार कमाता हूं, लेकिन 3 साल से 500 शुरू करके रखा है। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आज 6,000 के SIP चलाता हूं आपसे इंस्पायर होके, सच में थैंक यू सो मच पलाश भाई। देखो क्या है, बहुत बढ़िया है और आपसे लोगों को इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि देखो बंदा 500 के SIP से स्टार्ट किया, आज 6,000 के SIP चला रहा है, बड़ी बात है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो आप जो शुरुआत करते हो बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन जब कंटिन्यू करते रहोगे ना तब आपको दिखता है कि हाँ कंपाउंडिंग का फायदा हो रहा है। शुरू में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, शुरू में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा ना सर आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल के बाजार को देखो ओवरऑल पॉजिटिव इंपैक्ट है। गिफ्ट निफ्टी अपना रुख दिखा रहा है, खुशियां दिखा रहा है, लेकिन ये जब तक ट्रेड डील ना ऑफिशियल नहीं होती ना सर मजा नहीं आएगा। तो वो चीज को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कब तक ये डील फाइनल होने का है, कमेंट में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।